चतुर हाथी और चालाक लोमड़ी। एक घने जंगल में एक शानदार और समझदार हाथी था जिसका नाम गजेंद्र था। वो वहां का आदर्श राजा था जिससे उसकी बुद्धिमत्ता और निश्चय के लिए जाना जाता था। जानवर उससे मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए देखते थे। एक दिन एक चतुर और चालाक लोमड़ियों की झुंड जंगल में आए। उनमें एक चालाक और साजिशकारी लोमड़ी दामन द्वारा किया गया था, गजेंद्र से अलग, जो समृद्धि और न्याय को महत्व देता था। दामन को चाल से अपने मकसद को हासिल करने में विश्वास था। जल्द ही लोमड़ियों ने देखा कि जानवर गजेंद्र के प्रति एकता और सम्मान रखते हैं। दामन को खतरा महसूस हुआ, इसलिए उसने एक योजना बनाई कि समझदार हाथी को गिराकर जंगल पर कब्जा कर लिया जाए। एक शाम जब जानवर गजेंद्र के चारों तरफ इकट्ठा हो गए उसके मार्गदर्शन के लिए, दामन उनके पास एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ आया। उसने हाथी की तरफ बड़े ही अदब से झुककर नमस्ते किया और कहा, ओ समझदार गजेंद्र, हमने आपकी बेहतरीन बुद्धिमत्ता के बारे में सुना है और हम आपकी राय लेना चाहते हैं एक गंभीर मुद्दे पर। गजेंद्र, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, लोमड़ियों को स्वागत किया और पूछा, अरे मेरे दोस्त, तुम्हें किस बात में परेशानी है? दामन ने अपना सर झुकाया, दुख भरी भाव से और धीरे धीरे बोली, हमें एक भयंकर शेर के राज्य में भय और अंधकार में रहना पड़ा है। हम आपके राज्य में शरण लेना चाहते हैं। महापुरुष गजेंद्र, क्या आप हमें इस तरह से बचा सकते हैं? जानवर लोमड़ियों की मुसीबत से प्रभावित हुए और उन्होंने गजेंद्र से उनकी मदद करने के लिए प्रार्थना की। दामन की धोखेबाजी से अनजान गजेंद्र ने उनके जीवन में शांति स्थापित करने का फैसला किया। अगले दिन गजेंद्र ने कुछ जानवरों के साथ शेर के प्रदेश में कदम रखा। उसने शेर को बुलाया और अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए प्राप्त हुआ। शेर, एक भयंकर राजा जिसका नाम शेरू था, भारी गर्जना के साथ प्रकट हुआ। उसने गजेंद्र के आने का कारण जानने की मांग की। पुरानी प्रतिष्ठा के साथ गजेंद्र ने स्थिति को समझाते हुए लोमड़ियों के लिए शांति का समाधान मांगा। शेरू भयानक होने के बावजूद न्याय की भावना के लिए जाना जाता था और उसने दोनों तरफों की कहानी सुनने के लिए राजी होकर स्वीकार किया। दामन ने घटनाओं के पलटना देखा। उसने अपनी धोखेबाजी भरी कहानियां सुनाई, दावा करते हुए कि उसकी झुंड के जानवर मासूम हैं। गजेंद्र, जो समझदार और विवेकी था, दामन की चाल से गुजरा। उसने दूसरे जानवरों की तरफ मुड़कर कहा, चलो हम फैसला सुनाने से पहले सच्चाई जान लें। गजेंद्र ने एक मुलाकात का आयोजन किया जिसमें शेरू और लोमड़ियों के बीच गवाहों को गवाह बनाया गया। सच्चाई सामने आई जब दूसरे जंगल के जानवर लोमड़ियों के साथ अपने अनुभव सुनाने लगे। साफ हो गया कि दामन और उसकी झुंड ने उल्हाना मचाया और छोटे जानवरों को खौफनाक बनाया। उनके धोखेबाज व्यवहार का पर्दाफाश हुआ और उनके शरण की मांग ने न्याय से बचने का एक आवेश था। शेरू गजेंद्र को सच्चाई को सामने लाने के लिए धन्यवाद देता है, लोमड़ियों को अपने प्रदेश से निकाल दिया। उसने भी गजेंद्र के राज के साथ शांति का नारा दिया, हाथी की बुद्धिमत्ता और न्याय को मानते हुए। जानवर गजेंद्र की बुद्धिमत्ता की जीत पर खुश हुए और उन्होंने उसकी समर्थन को सराहा, जो सबसे ऊपर न्याय और इंसाफ को रखते थे। दामन और उसके झुंड ने जंगल को हार के साथ छोड़ दिया और वो भी अपमानित होकर। उस दिन के आगे गजेंद्र का आदर्श और न्याय राजा के रूप में प्रशंसा और भी मजबूत हुई। उसने जानवरों की मदद और सुरक्षा का काम जारी रखा,
सभी के लिए समृद्धि और जंगल का ध्यान रखते हुए। द वाइज एलिफेंट एंड द ट्रिकी जैकल्स की कहानी एक सामायिक कथा बन गई, विवेक की और सच्चाई को जानने की महत्व को साझा करने के लिए। जानवरों को धोखेबाजी के खिलाफ सतर्क रहने और उनके प्रिय राजा गजेंद्र की बुद्धिमत्ता और न्याय को महत्व देने की शिक्षा मिली, जो हर चीज के मुकाबले में न्याय और इंसाफ को उच्च दर्जा देता था। और इस तरह जंगल गजेंद्र की राजनीति के तहत उन्नति की तरफ बढ़ा, जहां बुद्धिमत्ता और न्याय सर्वाधिक प्रधान थे।